हेलो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सीख रहे हैं FY BCom और FY BMS का सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है। और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का पार्ट है ये। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फुल्ली मैथमेटिक्स है, ठीक है। और ये बिजनेस स्टैटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। आज जो हम सीख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इससे पहले भी हमने इंटरेस्ट एंड एन्युटी के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, राइट। आप उसके लेक्चर्स देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सीख रहे हैं वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत सारे बच्चे जानते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस क्लास में किया भी है और अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन जैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग अगर सिंपल से वर्ड में मैं समझाऊं कि रेड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा? रेड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। किसी भी फिक्स एसेट्स का मनी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन का क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, या तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। मतलब जितना भी हमने कोई भी फिक्स एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट में परचेस किया हुआ है उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और ये एवरी ईयर कैलकुलेट होता होगा तो उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब अगर मैंने 1 लाख का मैंने फर्नीचर परचेस किया, यहाँ पे समझते हैं हम लोग, फर्नीचर लिया मैंने 1 लाख का मैंने परचेस किया हुआ है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 1 लाख है फॉर एग्जांपल, और आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 10% पर एनम, ठीक है। और ये आपको 3 ईयर्स के लिए करना है, कितना 3 ईयर्स के लिए। तो आप क्या करोगे, ये 10% इस पे लगता रहेगा, मतलब टोटल आपका क्या आएगा 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर। तो ऐसे 3 साल के लिए आपके डेप्रिसिएशन बनते रहेंगे। तो ये मैंने क्या किया, ये 10% सीधा मैंने 1 लाख पे कंसिडर कर दिया। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को मैं क्या बोलूँगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या SLM मेथड भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम और किस तरीके से हो सकता है। अभी सेम हमने यहाँ पे फर्नीचर लिया है, ठीक है, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 1 लाख है, राइट। और इस पर कितना 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम बेसिस पे, और यहाँ पे सेम कंसिडर करते हैं 3 ईयर्स के लिए, राइट ना। तो इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक मेथड मैंने बता दिया, दूसरा मेथड क्या होगा, अभी फर्स्ट ईयर पे आपको 10% लगाना है तो सीधा आ गया 10,000, राइट। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अगर मुझे सेकेंड ईयर पे अब लगाना है तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 1 लाख है ना, 1 लाख से 10,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 90,000, ठीक है। माइनस करने पे अब जो मेरा सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन होगा वो 90,000 पे होगा, तो कितना आएगा 9,000, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड ईयर पे क्या करूँगा मैं 90,000 से, अब मैं किससे माइनस करूँगा, ये 90,000 से माइनस करूँगा तो जितना माइनस करके आएगा यानी कि 81,000, और इसका 10% निकालूंगा तो इतना आएगा। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं WDV मेथड, ठीक है। WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट, या तो रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड ये भी बोलते हैं। इसका भी तीसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट। ये रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड है और ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ठीक है। जितना ओरिजिनल कॉस्ट होगा उस पर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। ये क्या रिड्यूसिंग, जितना रिड्यूस होगा उस पर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस 2 टाइप के डेप्रिसिएशन यहाँ पे होते हैं क्लास, ठीक है। मीनिंग मैंने समझा दिया, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। चलिए यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अपने अकाउंट में भी किया हुआ है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले अपने अकाउंट में भी किया होगा कि डेप्रिसिएशन अगर आपको रेट नहीं गिवन होता है, ठीक है, रेट नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाई क्या होता है, एस्टीमेटेड लाइफ। क्या एस्टीमेटेड लाइफ, बेसिक ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो हम क्या देख रहे हैं, अकाउंट के बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है ना, सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेप्रिसिएशन का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की सिंपल इंटरेस्ट किया, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर भी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है। चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट किया होगा तो, या कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, या अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना आपका सेमेस्टर 2 क्लियर हो जाएगा। हाँ हो गया क्या? नहीं 15-20 मिनट तो और बस।
देन हम यहाँ पे अब फॉर्मूला देते हैं डेप्रीसिएशन का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है, डेप्रीसिएशन जैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते थे क्लास, सेम उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। डेप्रीसिएशन के लिए यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन ही लिखेंगे, ठीक है, या डेप्रीसिएशन वैल्यू निकालेंगे हम, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मूला ये डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा आई और पावर में n। देखिए ये पूरा हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम इसी तरीके से फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। यहाँ पे p का मीनिंग क्या होगा वो समझा देता हूँ। p मतलब हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या ओरिजिनल कॉस्ट भी ले सकते हैं उसको आप लोग। और i क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं या सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो वहाँ पे i का मीनिंग क्या समझते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। n का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डेप्रीसिएशन में अप्लाइड करने। लेकिन डेप्रीसिएशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे और समझेंगे इसको। आई प्लस की जो फॉर्मूला था डेप्रीसिएशन का, ये आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया कि कितना सिंपल दिया हुआ है, पी इन द ब्रैकेट 1 माइनस आई पावर n, राइट, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं, जो कि एक बेसिक इलस्ट्रेशन दिया गया है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक कवर कर लिया हुआ है, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इलस्ट्रेशन भी कवर है, राइट। आप उसको फॉलो कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट होता है या पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो वो आप अटेम्प्ट कर सको। यहाँ पे मैंने आपको 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने समझाया हुआ है, ताकि आप अपने सेमेस्टर 2 को बहुत ही ईजी तरीके से कवर कर सको। चलिए यहाँ पे हम अब डेप्रीसिएशन जैसे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 गिवन है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। और मैं बता दूं यहाँ पे कि रेगुलर यानी कॉलेज जाने वाले बच्चे, ठीक है, ये आइडियल बच्चे, राइट, बीकॉम और बीएमएस के। आइडियल में बेसिकली ये बीकॉम के लिए अप्लाइड है, क्योंकि वहाँ पे बीएमएस जैसे कोर्सेज नहीं है। तो आप जो रेगुलर बीएमएस के बच्चे या बीकॉम के बच्चे हैं या आइडियल के बच्चे हैं, उनके लिए ये सिलेबस है, ठीक है, वो सेकेंड सेमेस्टर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आइडियल में भी सेमेस्टर वाइज पेपर होने लगे हैं, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं। और मैं बता दूं कि मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से मैं सम को सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आइडियल के बच्चे हैं वो आइडियल की भी बुक को देख के सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आता है कि सम में क्या लिखा हुआ है, क्या आपसे पूछा है, तो आप डेफिनेटली उस सम्स को ईजी मेथड में सॉल्व कर सकते हो। और मैं यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको इजी मेथड ही समझाऊँ, ताकि आपको हर एक सम इजी तरीके से समझ में भी आ जाए, आप उसको सॉल्व भी करना लग जाओ। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख रहे हैं, मनन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 57 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मारुति, ठीक है, ऑल्दो वॉज बॉट फॉर ₹2,20,000, फाइंड इट्स रीसेल प्राइस आफ्टर द 3 years बाय कंसिडरिंग 12% डेप्रीसिएशन पर एनम, राइट ना। अभी देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। 10% यहाँ पे मैंने समझाया 3 years के लिए, तो अपने को इस तरीके से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यह मेथड नहीं पूछा है कि आपको किस मेथड से अप्लाई करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जाना है या WDV मेथड से जाना है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमने एक मारुति ऑल्दो परचेस किया हुआ है, ठीक है, और वो उसका प्राइस कितना है 2,20,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मारुति ऑल्दो परचेज किया गया ये ₹2,20,000 में। इसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बोलूँगा या ओरिजिनल वैल्यूज़ बोलूँगा, राइट ना। और आपको यहाँ पे आफ्टर 3 years दिया हुआ है, मतलब n दिया हुआ है, n कितना है 3 years हो गया। और इसमें i की वैल्यू गिवन है 12% पर एनम। और आपको बताना है कि आफ्टर 3 years इस मारुति ऑल्दो की प्राइस कितनी हो जाएगी। देखिए मतलब हम कितने में सेल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसका डेप्रीसिएशन निकाल दो, ठीक है। डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग द मनी वैल्यू। जितना भी इसका डेप्रीसिएशन वैल्यूज आएगा 2,20,000 से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अपने को रीसेल प्राइस मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेप्रीसिएशन वैल्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, P इन द ब्रैकेट 1 माइनस आई पावर n, ये फॉर्मूला है। इसमें P की वैल्यू क्या है वो रखते हैं 2,20,000, P की वैल्यू हो गई है, I1 वैसे ही रहेगा। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12%। 12% को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 12% को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 12/100 करके। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 0.12 आएगा इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 0.12 और पावर में n कितना है 3, तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते। फर्स्ट हम ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहते हैं इसमें 2,20,000 वैसे लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.12 करेंगे तो इसमें आएगा, माइनस करना है इसमें, तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.88 और पावर में 3, ठीक है, इस तरीके से। और अभी हम इसका पावर कर देंगे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलसी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 0.88 है। देखिए मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको तो कैलसी अलाउ भी है। तो 0.88 का आपको क्यूब निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे भी कैलसी कर लेता हूँ। आंसर तो हमें मिल गया है, कैलकुलेटर आपने कर लिया होगा, तो आंसर है यहाँ पे देखते। पहले हम इसका पावर लिख लेते, ठीक है। तो 0.681472, ठीक है, ये इसका क्यूब पर क्या आया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा क्लास, पॉइंट में आंसर आएगा 149, ठीक है, 923.84 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये 0.84 हो गया, तो इसका अप्रोच वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, अप्रोच करते हैं इसको। अप्रोच वैल्यू आएगा 1,49,924, राइट। तो ये क्या आ गया आपका, रीसेल प्राइस आ जाएगा क्लास 2,20,000 से ये क्या हो जाएगा, रीसेल प्राइस आ जाएगा, मतलब हमने इतने में सेल किया होगा। और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक डेप्रिसिएशन वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। ये डायरेक्टली रीसेल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मारुति ऑल्टो, ठीक है, रीसेल आफ्टर 3 years is ₹1,49,924, ठीक है, इतने में हम सेल कर सकते हैं। 5 क्लास की ये जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 20 था, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके टाइप क्या है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको राइट डाउन कर लीजिए ये कॉन्सेप्ट को। और बहुत ही एक ईजी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था। अब इसमें आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट टाइप के, ये चलिए हम उसको देख लेते हैं। मूव ऑन करते हैं हम इल्यूस्ट्रेशन नंबर 21 पे। क्लास अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 21 पे। 21 गिवन है, अ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख वॉज परचेज बाय द मैन्युफैक्चरर, फाइंड आउट इट्स प्राइस फॉर 5 years बाय कंसिडरिंग 10% डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, ठीक है। तो अब आपको इस मेथड में गिवन है, देखो सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इस पर आपको मशीनरी परचेज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको मशीनरी प्राइस गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी, यहाँ पे P यानी कि उसका ओरिजिनल प्राइस है ₹5 लाख है, राइट। और इसमें आपको N गिवन है 5 years के लिए, ठीक है। और इसमें I गिवन है 10% पर एनम बेसिस पे। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो इसका आंसर आएगा 10/100, ठीक है। ये सब नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली लिखना है, आप कैलकुलेट से कर सकते हो। 0.1 आएगा, ठीक है। आपको इसमें बोला कि डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर ईच ईयर, एक साल के लिए आपको इसमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पूछा हुआ है क्लास, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ईच एंड एवरी ईयर का यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन ये कर रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, अपने को 5 years के लिए करना है, तो 1 2 3 4 5 years के लिए हो गया, ठीक है। फिर इसमें हमें डेप्रिसिएशन निकालना है क्लास, राइट ना। डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी होगी वो निकालेंगे इसमें, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होगा, अपने वैल्यू से यानी कि ओरिजिनल प्राइस से क्या होगा, माइनस होता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन ऐसा लिखेंगे, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पे आप निकालना है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 5 लाख का सीधा 10% निकालो। 5 लाख का 10% कितना आएगा, 50,000, ठीक है। फिर 50,000 हम 5 लाख से यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,50,000, राइट। यहाँ पे सेम उसी तरीके से अभी अगर ना ईच ईयर के लिए निकालना है ना, तो जितनी वैल्यूज आएगी उस पर निकालना है अभी, ठीक है। 5 लाख अभी 4,50,000 है, उस पर निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा 45,000। 45,000 से माइनस करेंगे तो 4,05,000, फिर निकालेंगे तो 40,500 आएगा। फिर से माइनस करना है, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे 3,65,000 ठीक है। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 36,450 एंड देन माइनस करेंगे
तो 3,28,000, ठीक है, 50 रुपीज़। सेम इसका निकालेंगे 10%, 10% निकालने तो अभी एक ज़ीरो कम कर दो, कितना आएगा 32,085, देखिए मतलब 80 और 5 इस तरीके से। देन अब इसको माइनस करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 2,95,000, ठीक है, 245, ये आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे कंप्लीट, ठीक है। आपको क्या बोला था, ईच एंड एवरी ईयर का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हमने क्या किया, ईच एंड एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। हमें ये नहीं पूछा कि इसका टोटल वैल्यू क्या होगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है, ये सब नहीं पूछा है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स जो मशीनरी की वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी, 2,95,245 हो जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन वैल्यूज है क्लास, राइट। आई क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे सीधा कैलसी से 10% सबका निकालते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 22 क्या है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन गिवन है, अ होंडा सिटी कार वॉज बॉट एट अ सर्टन प्राइस, ठीक है। हमने एक होंडा कार सिटी कार परचेज किया हुआ है और उसका एक आपको प्राइस दिया हुआ है, एक सर्टन प्राइस, यहाँ पे प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है एक सर्टन प्राइस पे हमने परचेज किया हुआ है और इट्स वैल्यू आफ्टर द 1 ईयर्स वॉज ₹5,52,000 आफ्टर कंसिडरिंग द सर्टन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी नहीं दिया हुआ है और ओरिजिनल प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर इट्स वैल्यू डिक्रीज टू ₹5,07,840 आफ्टर 2 ईयर्स। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार एंड द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। आपको 1 साल के बाद प्राइस दिया हुआ है 5,52,000 का, फिर सेकेंड ईयर में इसका प्राइस हो जाएगा 5,07,840 का। तो आपको इसमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और क्या बताना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है, यानी कि पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें 5,52,000 क्या हो गया, एक आफ्टर पीरियड हो गया, देखिए एक साल के बाद हो गया यहाँ पे बताया हुआ है, और सेकेंड ईयर में उसका प्राइस क्या हो जाएगा 5,07,840 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले आपको गिवन क्या है। वैसे इसमें गिवन ऐसे लिख नहीं सकते, हमें लिखना होगा तो पूरा पैसेज लिखना होगा, पैसेज के बेसिस पे ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे होंडा, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। होंडा सिटी कार, ठीक है, बॉट एट अ सर्टन प्राइस, ठीक है, एट अ सर्टन प्राइस एंड its value after 1 years, its value after 1 years is ₹5,52,000, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हमें लिखना होगा जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या आता है इसमें, अभी इसमें प्राइस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस नहीं सिर्फ प्राइस लेते हैं यहाँ पे, प्राइस इक्वल्स टू पी, ठीक है, और इसमें आएगा 1 - i पावर n। तो प्राइस कितना है 5,52,000, या तो यहाँ पे ऐसा मेंशन करो आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है, ऐसा शो करते हैं इस पर। तो 5,52,000 हो गया, पी हमें नहीं पता, 1 - i नहीं पता हमें, और n की वैल्यू कितनी है आफ्टर 1 ईयर्स, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। फिर आगे लिखना है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स इट्स वैल्यू इज ₹5,07,480, नहीं एक सेकेंड, 480 नहीं है, 840, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे मेंशन करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स क्या आएगा P1 - I, ठीक है, और यहाँ पे n। तो आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो गया 5,07,840 हो गया, P सेम आएगा 1 - I हो गया, और n की वैल्यू 2 हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं क्लास, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या वो लिखते थे 5,07,840, इसको डिवाइड करेंगे इससे 5,52,000 से, और इक्वल में क्या है अपने पास, इधर पे पहले 2 का P1 - I पावर 2, और इधर पे P1 - I पावर में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होगा P कैंसिल हो जाएगा,
ये 1 माइनस आई कितना है, 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम बचेगा। देन हम इसको अब डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा क्लास 0.9, 0.92 इक्वल्स टू 1 माइनस आई, इधर पे क्या बचा 1 माइनस आई, ठीक है। 1 प्लस में ना आप इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 0.92 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आई, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.08 हो गया इक्वल्स टू माइनस आई, आई कैंसिल हो गया क्लास, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई 0.08, ठीक है। बट ये कैसा होता है ना, परसेंटेज में होता है, आई मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होता है ना, तो हम इसमें इंटू 100 कर देंगे क्लास, लेकिन इसको स्टेटमेंट में लिख के दिखाएंगे, देयरफॉर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 8%। मैंने क्या किया, 0.08 को इंटू 100 कर दिया तो 8% आ गया। अब ये जो आई की वैल्यू है ना, वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसे लिखेंगे प्लेसिंग आईज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अपने पास वो लिखते हैं 5,52,000। आप इक्वेशन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो 5,52,000 इक्वल्स टू पी 1 माइनस आई, तो पी लिखा हमने, 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई 0.08, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़, इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा, 1 से माइनस करेंगे तो 0.92 आ जाएगा, ठीक है, 5,52,000। अब इसको डिवाइड कर दो, मतलब 5,52,000 को डिवाइड कर दो 0.92 से, तो P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, ओके, तो इसका आंसर आएगा 6 लाख, तो P की वैल्यू हमें आ गई 6 लाख। तो देयरफॉर इधर लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी, सॉरी मशीनरी नहीं था यहाँ पे, होंडा सिटी कार इज़ ₹6 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सम ऐसा था कि जिसको सॉल्व करने का एक मेथड था, ठीक है। आई प्लस की ये जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 22 था, ये आपको समझ में आ गया। डेफिनेटली ऐसे टाइप के जो सम्स होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 23 पे। ओके क्लास, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 23 पे। तो 23 यहाँ पे गिवन है, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल इज प्राइस एट ₹55,016, ठीक है, आफ्टर द 2 years विथ 8% डेप्रीसिएशन पर एनम, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी इस समय भी आपको क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सेकेंड हैंड, ठीक है, मोटरसाइकिल क्या दिया हुआ है, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल का प्राइस दिया हुआ है, और ये प्राइस कितना है 55,016 रुपीज़, ठीक है। और अब पूछा हुआ है इसमें आफ्टर द 2 years, तो मतलब एन की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे 2 years, और आई गिवन है इसमें 8% पर एनम बेसिस पे। अगर हम इसको सॉल्व करो तो 0.08 होता है क्लास, ठीक है। और इसमें आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है, मतलब इसमें आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो आप इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। अगर ये आफ्टर द सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड हैंड मोटर प्राइस हो गया, मोटरसाइकिल का प्राइस हो गया है, तो ये हम कंसिडर करेंगे इसको डेप्रीसिएशन वैल्यूज़, क्योंकि अपने पास ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ठीक है, मतलब ये डेप्रीसिएट होके आया हुआ है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डेप्रीसिएशन की फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रीसिएशन वैल्यू इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 माइनस आई पावर एन, ठीक है। तो ये क्या डेप्रीसिएट वैल्यूज़ होके आया ना, तो ये इधर लिखेंगे डेप्रीसिएशन वैल्यूज़ पे 5516 रुपीज़ इक्वल टू पी आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस आई कितना है 0.08, और पावर में एन कितना है 2 years का बताना है आपको, मतलब ये 2 years के बाद का वैल्यूज़ है, ठीक है। 2 years के बाद की वैल्यू कितनी आई 55,016 रुपीज़। तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू को पी, इसको माइनस करेंगे क्लास, तो 0.92 हो गया, और इसका स्क्वायर, अभी हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्लास 0.92 का। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, 0.92 की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर में।
इसका वैल्यू आएगा क्लास 0.8464 और यहाँ पे 55016, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ऐसे आके डिवाइड कर लेंगे, तो P इक्वल्स टू 55016 डिवाइड बाई 0.8464, तो P की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं क्लास, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 65,000, तो ये P की वैल्यू आ गई। तो P मतलब क्या था अपने पास, ओरिजिनल प्राइस। अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ 8% पर एनम के बेसिस पे 2 ईयर्स तक, तो इसकी प्राइस आ जाएगी 55,016 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज ₹65,000, ठीक है। आई होप क्लास की ये जो डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन नंबर 23 था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन किए, एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, और एक आपको ईच एंड एवरी ईयर के लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना था, और 22 में आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना था, और इसमें भी आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना था। तो ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डेप्रीसिएशन के, और इसके बेसिस पे ही आपको पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द हम एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम फर्स्ट क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, देन उसके बाद पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। बने रहिए ये चैनल पे, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे ताकि आप मैथमेटिक्स में अच्छे खासे स्कोर कर सको अपने पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।